जनरल सेक्रेटरी किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मंच पर विराजमान हैं श्री संतोष अग्रवाल जी, हमारे वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट। उनके साथ हैं माननीय श्री डॉक्टर संजय यादव जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन के। उनके साथ रजत शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू के किक बॉक्सिंग के। और गौरव चोपड़ा जी, आप सब जानते ही हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के। मैं इन सब की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, आज एक बड़ा खुशी का दिन है। अस्मिता खेलो इंडिया लीग, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चियों को खासकर बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। और आज हमें जम्मू कश्मीर को ये एक अवसर मिला है कि हम उस अस्मिता लीग का नॉर्थ जोन कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं संतोष अग्रवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम कराने की अनुमति दी और ये अवसर दिया कि हम जम्मू के पहला ऐसा कार्यक्रम है जम्मू में जिसके अंदर अस्मिता लीग का हो रहा है। और इसमें लगभग 600 बच्चियाँ आ रही हैं अपना खेलो इंडिया के इनिशिएटिव के नीचे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बेटियों के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं, जिसके अंदर बेटियों को आगे आने का कम मौका मिलता है। और आज ये मौका मिला है बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ मैं श्री संतोष अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा, वो आपके लिए दो शब्द कहें और हमारे इस टूर्नामेंट को ब्रीफ करें। इसमें एक मैं एडिशन थोड़ी सी और करना चाहूँगा साथ साथ कि ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके। ओपनिंग हमारी कल 23 जनवरी को होगी सुबह 11 बजे, जिसको हमारे डिप्टी सीएम श्री सुरेंद्र चौधरी जी इनॉग्रेट करेंगे, ओपनिंग करेंगे। और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमने हमारे सीएम साहब श्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी से आग्रह किया है कि वो इसका समापन करें। धन्यवाद। मैं संतोष अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा वो आपका साथ दो बातें करें। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी। एवं हमारे बीच में आज इस अस्मिता किक बॉक्सिंग नॉर्थ जोन के अवसर पर हमारे जितने भी पत्रकार साथी और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आज इसको कवर करने आए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन एक राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग की संस्था है और भारत में किक बॉक्सिंग खेलों को बढ़ाने के लिए यह संस्था काफ़ी समय से काम कर रही है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 150 सिटीज़ में किक बॉक्सिंग की अस्मिता खेलो इंडिया सिटी लीग कराने का अवसर दिया, जिसमें से 145 सिटी लीग ऑलरेडी हम इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक में करा चुके हैं। केवल 5 लीग्स बाकी हैं जिनको हम 28 फरवरी तक करवा लेंगे। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इसको 4 जोन में जोनल लेवल पे टूर्नामेंट कराने के लिए परमिशन दी थी, और जिसमें से अभी वेस्ट जोन हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, पिछले महीने में सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। और अभी आपके सामने आज से जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसको अस्मिता खेलो इंडिया के नाम से, महिला वुमेन किक बॉक्सिंग लीग के नाम से यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसमें जो पूरा सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट, वो फेडरेशन के द्वारा है। और जो भी SOP हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी गाइडलाइंस के तहत हम ये प्रतियोगिता यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। 25 तारीख को इसका समापन होगा, जैसा कि अभिषेक जैन ने बताया है। और हम इसको लेकर फेडरेशन ने अपनी पूरी टेक्निकल कमेटी बनाई है। लगभग 30 मेंबर्स की टेक्निकल कमेटी है जो इसको लीड करेगी। इसमें रेफरीज हैं, अलग अलग राज्यों के रेफरीज हैं। इसमें 50% रेफरीज जैसे बाहर के राज्यों के हैं, जैसे नॉर्थ जोन के नहीं हैं। टूर्नामेंट में हम ट्रांसपेरेंट डिसीजन दे पाएँ, किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं हो, इसका हमने ध्यान रखा है। तो बहुत बड़े एक निर्णायक मोड़ पर हमने यह प्रतियोगिता जम्मू में कराने का निर्णय लिया। और मेरे साथी टेक्निकल डायरेक्टर इस टूर्नामेंट के और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय कुमार यादव इसको देखेंगे पूरी तरह से। लेकिन इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के 8 राज्यों के, सभी 8 राज्यों के लगभग 600 महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी बात है कि आपके जम्मू में इस तरह का आयोजन हो रहा है। और यह आयोजन एक्सक्लूसिव ओनली फॉर फीमेल के लिए,
इसमें कोई भी बॉयज़ खिलाड़ी नहीं खेल सकता। दूसरी बात, यह प्रतियोगिता इसलिए भी खास है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी क्वालिफाई करेगा, जो गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल करेगा, वो खिलाड़ी आगामी जो इसी की नेशनल भी हम करा रहे हैं चेन्नई में, जो 26 से 29 मार्च को चेन्नई तमिलनाडु में होगी और उसमें चारों जोन के जोनल टीम उसमें भाग लेगी। तो ये बहुत बड़ा अवसर है और यहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों ने, अभिषेक जैन के नेतृत्व में, रजत शर्मा जी ने, गौरव चोपड़ा जी ने काफ़ी मेहनत की है इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से खिलाड़ी अच्छी यादें लेकर जाएंगे और बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन होगा। और इस आयोजन को और अच्छा बनाने के लिए हमने कल शाम में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस खेल को हमने कवियों के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मैसेज, एक मोटिवेशन देना चाह रहे हैं। उसी कड़ी में हमने कल एक कवियों का भी एक कवि सम्मेलन रखा है, जिसमें देश के बहुत बड़े कवि, कल यहाँ आपके सामने 3 कवि आ रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। वो शाम 6:30 बजे कविता के माध्यम से खिलाड़ियों को जोश भरेंगे, उनके अंदर खेलों के माध्यम से किस तरह से अपना शारीरिक मानसिक विकास किया जा सकता है, इस पर वो चर्चा करेंगे, खिलाड़ियों के साथ रूबरू होंगे। तो ये एक बड़ा अवसर है हम सभी के लिए, पूरे जम्मू सिटी के लिए, जम्मू शहर के लिए, जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए, कि इस तरह का जो कार्यक्रम है ये एक यूनिक कार्यक्रम है, एक तरह से कह सकते हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया और इसमें केवल 4 स्पोर्ट्स को चुना गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 56 स्पोर्ट्स फेडरेशन अभी भारत सरकार खेल मंत्रालय से रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से किक बॉक्सिंग एक है। उसमें से किक बॉक्सिंग को 150 सिटी लीग अलॉट करना और 4 जोनल करना और इसी के साथ एक नेशनल चैंपियनशिप। और जो खिलाड़ी यहाँ विजेता होंगे, जिनको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिलेंगे यहाँ पर इस जोनल में, उनको सरकार द्वारा कैश अवार्ड मिलेगा। वो 11.60 लाख रुपीस का जो कैश अवार्ड है वो खिलाड़ियों के सीधे अकाउंट में जाएगा। और 53 वेट कैटेगरीज और इवेंट में फाइट्स होंगे, टोटल 53 वेट कैटेगरीज ही यहाँ पर हैं। तो ये टूर्नामेंट बहुत शानदार होगा और मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग इसका आनंद उठाएंगे। और आप देख सकते हैं किस प्रकार किक और पंच, आप बॉक्सिंग में देखते हैं केवल पंच का प्रहार होता है, पंच से खिलाड़ी एक दूसरे पर वार करते हैं। यहाँ आपको किक और पंच एक बेहतरीन खेल, एक ऐसा कह सकते हैं एक जुनून भरा खेल, जोश भरा खेल, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इस प्रतियोगिता में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने पिछले दिनों अबू धाबी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, उज्बेकिस्तान वर्ल्ड कप में मेडल जीते हुए खिलाड़ी हैं, थाईलैंड वर्ल्ड कप में मेडल जीते हुए खिलाड़ी हैं, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 100 प्लेयर्स जो हैं वो मतलब देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हमारे कंट्री का प्रतिनिधित्व अलग अलग देशों में जाकर कर चुके हैं, खेल चुके हैं, वो खिलाड़ी भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये प्रतियोगिता बहुत अहम है हम सभी के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार इस हमारे कार्यक्रम को अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रसारित करने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग हमें देंगे। सर, जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट? जम्मू कश्मीर के लगभग 100 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, लगभग 100 महिला खिलाड़ी। गवर्नमेंट करीब 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा जो भी हम उनको कमिट कर रहे हैं और वो हमें कमिट कर रहे हैं। बाकी और जो है खर्चा इनका ऑर्गेनाइजिंग